क्या 52 की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई संभव है? क्या एक छोटा गांव दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच सकता है? उत्तर है हाँ। और ये कर दिखाया टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के अनुभवी पर्वतारोही मोहन रावत ने। ये सिर्फ एक पर्वतारोहण नहीं बल्कि भारतीय साहसिक इतिहास में दर्ज एक स्वर्णिम अध्याय है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। 18 मई 2025 की सुबह जब दुनिया सो रही थी, एक भारतीय योद्धा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगे की छांव में खड़ा था। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF के 52 वर्षीय वरिष्ठ प्रशिक्षक मोहन रावत ने एवरेस्ट को फतह कर दिखाया। शिखर पर 15 मिनट तक रुककर उन्होंने न सिर्फ खुद को बल्कि हर उस व्यक्ति को गौरवान्वित किया जो सपने देखने की हिम्मत करता है। मोहन रावत ने इस चढ़ाई की शुरुआत 2 मई को माउंट लोबेचू ईस्ट 20,075 फीट से की। यहीं से उनका शरीर एवरेस्ट की कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार हुआ। 3 मई को एवरेस्ट बेस कैंप 17,500 फीट पर पहुंचने के बाद उन्होंने रोमांचक और जोखिम भरी ट्रैकिंग की शुरुआत की। 14 मई को अंतिम शिखर यात्रा शुरू हुई। पहले खुम्बू हिमपात, फिर 16 मई को कैंप 3 और 17 मई को कैंप 4 मतलब 26,400 फीट की ऊंचाई, और फिर 18 मई जब मोहन रावत ने एवरेस्ट को छू लिया, एक उपलब्धि जिसे हर पर्वतारोही सपना मानता है। उनके साथ थे अनुभवी शेरपा गाइड लखपा शेरपा और संस्था एशियन ट्रेकिंग की टीम। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के चेयरमैन और टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदररामन ने कहा, मोहन रावत की यात्रा उत्तरकाशी के एक छोटे गांव से एवरेस्ट तक साहस, अनुशासन और जुनून का प्रतीक है। ये प्रेरणादायक है कि कैसे जमीनी प्रतिभा को अवसर देकर इतिहास रचा जा सकता है। मोहन रावत में 2 दशकों से TSAF के साथ रहे हैं। पर्वतारोहण, स्कीइंग, राफ्टिंग में प्रशिक्षित रावत की उपलब्धियों की सूची लंबी है। चामसेर, लुंगसेर, कांगड़ी, कांगयात से स्टोक कांगड़ी और ना जाने कितनी ऊंचाइयों को उन्होंने मापा है। उन्होंने 2018 मिशन गंगे का भी साथ दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया था, और 2022 ट्रांस हिमालयन अभियान में 35 पर्वतीय दर्रे पार कर 4,851 किलोमीटर की दूरी तय की। रावत की ये चढ़ाई TSAF की उस विचारधारा को और मजबूत करती है जिससे हर व्यक्ति की संभावनाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही लक्ष्य है। मैं मोहन रावत उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो होम टाउन है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं पे हमारा TSAF का भी कैंप ऑफिस है। तो ये है, और मैं TSAF में जॉब करता हूँ। कब आपने प्लानिंग बनाई कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है? देखिए जी, माउंट एवरेस्ट सच बताऊं तो मैं तो उत्तराखंड का हूँ, और वहाँ पे हमारे जो गांव है वो एक रिमोट गांव है, अगोड़ा विलेज, चिया दनाल का। और वहाँ से जो है वहीं पे एक जगह है डोडीचाल करके। तो बहुत समय पहले जो है वहाँ 1999 के आसपास की बात है, तो वहाँ पे मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, और मैं उसको चलाता था। और मैं जब वहाँ रहता था तो टाटा स्टील के जो ये क्या बोले GT इनके जो प्रोग्राम होता था वो लोग वहाँ आते थे। तो मुझे एडवेंचर पहले से पसंद था। तो बस मैडम को भी मैडम हमारे होम टाउन के, तो उनके बारे में तो बुक भी पढ़ा, मिला उनसे। तो बस यहीं से स्टार्ट हुआ ये इंटरेस्ट, और मैंने वो अपनी जो भी कमाई हुई दुकान से वो कोर्स पे लगा दी सेम टाइम में, क्योंकि सही बताऊं तो जो फैमिली जो क्या बोली, ये सिर्फ पर्वतारोहण नहीं, मानव साहस, प्रशिक्षण और जिद की एक मिसाल है। ये कहानी सिर्फ एक पर्वत की नहीं, इंसानी हिम्मत की है। ये जीत सिर्फ मोहन रावत की नहीं, हर उस भारतीय की है जो सीमाएं नहीं संभावनाएं देखता है। 52 की उम्र है, हड्डियों से ज्यादा हौसले ने साथ निभाया। तो अगली बार जब आप कहें अब मुझसे नहीं होगा, याद रखिए उत्तरकाशी का एक बेटा एवरेस्ट पर झंडा गाड़ आया है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।